Hello students, in the last lecture we have learnt about sequence and series and discussed some examples based on it. In this lecture we will continue with that. Next example is if Tn equals to an square plus bn plus c and T2 equals to 3, T4 equals to 13 and T7 is 113, then show that 3Tn equals to 17n square minus 87n plus 150. यहाँ हमें Tn गिवन है, हमें Tn ए बी और सी की टर्म्स में गिवन है, हमें शो करना है 3Tn इसके इक्वल है। अगर हम यहाँ पर ए बी और सी फाइंड आउट कर ले, यहाँ पुट कर दे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ए बी और सी हम इनकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, जो ये हमें T2, T4 और T7 की वैल्यूज़ गिवन है। हमें Tn ये गिवन है, Tn इज़ दिस। यहाँ पर अगर हम n को 2 पुट कर दे तो हमारा T2 आ जाएगा। T2 इक्वल्स टू, यहाँ n को 2 पुट कर दिया, दिस इज़ 2 स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी, दैट इज़ 4a प्लस 2b प्लस सी। अब ये T2 हमारा किसके इक्वल है, 3 के, तो यहाँ से हमने इसको 3 से इक्वेट कर दिया। नेक्स्ट T4 की वैल्यू गिवन है, T4 की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल लेंगे। यहाँ से निकालने के लिए n को हमने यहाँ 4 पुट कर दिया, n को 4 पुट कर दिया, दिस इज़ 4 स्क्वायर a प्लस 4b प्लस सी, दैट इज़ 16a प्लस 4b प्लस सी, और ये हमारा किसके इक्वल है, 13 के। नेक्स्ट T7 गिवन है, तो n को यहाँ 7 पुट कर देंगे, n को 7 पुट करेंगे, T7 इक्वल्स टू 7 स्क्वायर a प्लस 7b प्लस सी, दैट इज़ 49a प्लस 7b प्लस सी, और ये किसके इक्वल है, 113 के। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 ही अननोन्स है ए बी एंड सी। तो इन 3 इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे ए बी और सी के लिए। सबसे पहले हमने यहाँ इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 49a प्लस 7b प्लस सी माइनस 4a प्लस 2b प्लस सी, और राइट साइड पे 113 माइनस 3, तो यहाँ सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और दिस इज़ 49a माइनस 4a दैट इज़ 45a, 7b माइनस 2b 5b, और ये 110। यहाँ हमने बोथ साइड इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया, दैट इज़ 9a प्लस b इक्वल्स टू 22। नेक्स्ट हम इक्वेशन 3 और 4 में से c को एलिमिनेट करेंगे। c को एलिमिनेट करने के लिए हमने इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 4 में से। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज़ 49a प्लस 7b प्लस सी माइनस 16a प्लस 4b प्लस सी इक्वल्स टू 113 माइनस 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट इज़ दिस इज़ 33a, सी से सी फिर कैंसिल हो जाएगा। ए वाली टर्म्स आपने सॉल्व कर ली, 33a प्लस 3b इक्वल्स टू 100। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है ए और बी में। अब ए और बी के लिए इनको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया। इसको हमने 5th इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा हमारा, फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप कोई और ऑपरेशंस भी लगा सकते थे, दैट इज़ 33a प्लस 3b माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 27a प्लस 3b, दिस इज़ 100 माइनस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66 हो जाएगा। 3b से 3b कैंसिल हो गया, दिस इज़ 6a इक्वल्स टू 34, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 34/6, दैट इज़ 17/3। a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू हम 5th और 6th इक्वेशन में किसी में भी पुट करके b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम इक्वेशन 5th में a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, दिस इज़ 9a प्लस b इक्वल्स टू 22, a इज़ 17/3, तो b आपका हो जाएगा 22 माइनस दिस 51, दैट इज़ माइनस 29। a और b की वैल्यू अब हम इन 3 में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमने a और b की वैल्यू पुट कर दी, दिस इज़ a, दिस इज़ b, प्लस c इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, दैट इज़ c इज़ 3 माइनस 68/3 प्लस 58। एलसीएम ले लिया यहाँ पर 3, तो इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ c की वैल्यू आ गई 115/3। a b और c की वैल्यू अब हम tn में पुट कर देंगे। tn हमारा था an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, a इज़ 17/3, a की जगह 17/3 पुट कर दिया, b इज़ माइनस 29, c इज़ 115/3। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया 3 से, तो ये हमारा इक्वल हो गया tn इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ से 3tn आ जाएगा। 3tn इज़ 17n स्क्वायर माइनस 87n प्लस 115, हमें यही शो करना था। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। राइट द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। सीक्वेंस हमें गिवन है, हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें रूल पता होना चाहिए कि ये इस सीक्वेंस में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है।
अब यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म 2 है, दैट इज़ T1 इज़ 2, सेकेंड टर्म 6 है, T2 इज़ 6, थर्ड टर्म इज़ 12, फोर्थ टर्म इज़ 20। फोर्थ टर्म हमें गिवन है, हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है। देखो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 1 इंटू 2, सेकेंड टर्म है तो 2 इंटू 3 है, थर्ड टर्म है 12 के इक्वल है तो उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, फोर्थ टर्म है 20 दैट इज़ 4 इंटू 5। अब फर्स्ट टर्म में 1 इंटू 2 था, सेकेंड टर्म में 2 इंटू 3 है, थर्ड टर्म में 3 इंटू 4 है, फोर्थ टर्म में 4 इंटू 5 है, तो फिफ्थ टर्म में 5 इंटू 6 हो जाएगा 5, और उसके साथ प्रोडक्ट उससे जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर है 6, तो 5 इंटू 6 30 आ जाएगा। इन जनरल अगर लिखना हो कोई भी टर्म निकालनी है, Tn आपका क्या है n इंटू n प्लस 1, तो यहाँ से अगर 6 टर्म निकालनी है तो वो 6 इंटू 7 हो जाएगा, 7 टर्म निकालनी है तो वो 7 इंटू 8 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारी 30 आ गई। नेक्स्ट 1 5 13 29, अब इसमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है। देखो फर्स्ट टर्म T1 1 है, सेकेंड टर्म T2 5, थर्ड टर्म इज़ 13, फोर्थ टर्म इज़ 29। अब जो सेकेंड टर्म है आप देखोगे इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज़ 4, 1 प्लस 2 स्क्वायर आपका वापस 5 आ जाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 13 को क्या लिख सकते हो, ये 5 प्लस 2 क्यूब। सिमिलरली आप 29 को क्या लिख सकते हो, दिस 13 प्लस 2 4, मीन्स हर टर्म में जैसे आपकी सेकेंड टर्म थी तो वो आपकी क्या आ रही है ये वाली टर्म प्लस 2 की कुछ पावर, थर्ड टर्म थी तो आपकी ये वाली सेकेंड टर्म प्लस 2 की कुछ पावर, फोर्थ टर्म के लिए जो आपकी थर्ड टर्म वो लिख रहे हो और 2 की सम पावर। अब यहाँ पर मीन्स पिछली टर्म तो यूज़ हो ही रही है, T2 में T1 यूज़ हो रही है, T3 में T2 यूज़ हो रही है, T4 में T3, और 2 की कुछ पावर भी ऐड हो रही है। सेकेंड टर्म में 2 की पावर 2 है, थर्ड टर्म में 2 की पावर 3 है, फोर्थ टर्म में 2 की पावर 4 है। अब हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म हमारी क्या होगी, फोर्थ टर्म में ही कुछ ऐड होगा, दैट इज़ 29 में कुछ ऐड होगा, और ऐड कितना होगा क्योंकि फिफ्थ टर्म है तो 2 की पावर 5, यहाँ फोर्थ टर्म थी तो 2 की पावर 4 ऐड हो रही थी, थर्ड टर्म थी तो 2 की पावर 3, यहाँ हमने फिफ्थ टर्म निकालनी है तो 2 की पावर 5 ऐड होगी, किस में ऐड होगी फोर्थ टर्म में, इससे जो पिछली टर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो थी टर्म ये पिछली टर्म थी, ये 5 पिछली टर्म है, ये 1 भी आपकी पिछली टर्म है। तो ये 29 प्लस 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5 इज 32, सो दिस इज 29 प्लस 32 दैट इज 61। ये रूल्स आपको एक बार देखने पड़ेंगे, सीक्वेंस को अच्छे से एनालाइज करोगे तब क्लियर होगा कि क्या रूल इसमें लगेगा। T1 आपका 3 है, यहाँ T2 6 है, T3 11 है, T4 18 है, T5 भी गिवन है हमें 27, हमें T6 निकालना है। देखो T1 3 है, 3 को आप क्या लिख सकते हो 1 स्क्वायर प्लस 2, आपका 1 के स्क्वायर में 2 ऐड हो रहा है तो 3 आ रहा है, 2 के स्क्वायर में सेकेंड टर्म 6 है, 6 को क्या लिख सकते हो कि 2 के स्क्वायर में 2 ऐड कर दो। नेक्स्ट क्या है 11, 11 को क्या लिख सकते हो 3 के स्क्वायर में 2 ऐड कर दो। नेक्स्ट 27, 27 को क्या लिख रहे हो आप 4 के स्क्वायर में, सॉरी नेक्स्ट टर्म 18 है आपकी, 18 को क्या लिख रहे हो आप 4 के स्क्वायर में 2 ऐड कर दो, दैट इज़ दिस। नेक्स्ट 27 है, 27 को क्या लिख रहे हो 5 के स्क्वायर में 2 ऐड कर दो, मीन्स हर टर्म क्या है 1 के स्क्वायर में 2 ऐड, 2 के स्क्वायर में 2 ऐड, 3 के स्क्वायर में 2 ऐड, दिस इज 4 के स्क्वायर में 2 ऐड, और यहाँ 5 के स्क्वायर में 2 ऐड। नेक्स्ट टर्म क्या होगी 6 के स्क्वायर में 2 ऐड कर दो, 6 के स्क्वायर 36, 36 में 2 ऐड कर दो, दैट इज 38, तो नेक्स्ट टर्म आपकी 38 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 5 11 23 ये गिवन है। ये पर्टिकुलर टाइप की कुछ सीक्वेंस है, इनको हम कहते हैं थैबिट नंबर। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसको आप लिख रहे हो 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 0 माइनस 1, सेकेंड टर्म है 5 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, ये 3 इंटू 2 की पावर 0 समथिंग पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो ये आपका 3 इंटू 2 की पावर 0 मीन्स 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। सिमिलरली T3 ये आपका 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 है, 11 के इक्वल है T3, 3 इंटू 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 1 11, तो इसको हम नेक्स्ट 23 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 3 माइनस 1, और यहाँ पर जो आपकी सीक्वेंस चल रही है 3 इंटू 2 की पावर चेंज हो रही है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 2 की पावर 0 है, सेकंड टर्म में 2 की पावर 1 है, थर्ड टर्म में 2 की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में 2 की पावर 3 है, फिफ्थ टर्म में 3 की पावर 4 है, तो 4 हो जाएगी, तो 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 इज़
16, तो 3 इंटू 16 दैट इज़ 48 माइनस 1 47 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इज 1/2 3/4 7/8 15/16। आप यहाँ देखो ये 2 की पावर सी बढ़ रही है, 2 की पावर 2 पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। नेक्स्ट क्या होगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 आपकी 32। और यहाँ पर क्या है न्यूमरेटर में 2 है तो उससे एक कम है, 4 है तो उससे एक कम 3, 8 है तो उससे एक कम 7, 16 से एक कम 15, 32 है 32 से एक कम 31 हो जाएगा। तो जो आपकी टर्म आएगी दैट इज़ 31/32। आपने डिनोमिनेटर में देख लिया, डिनोमिनेटर में एक सीक्वेंस फॉलो हो रही है 2 की पावर्स में, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, दिस इज़ 2 रेज़ टू द पावर 4, दिस इज़ 2 रेज़ टू द पावर 5 और ये 32 आ गया। तो ऊपर आपने उससे एक कम ले लिया क्योंकि पैटर्न सीक्वेंस का इस तरह से था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस गिवन है, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स उसमें लिखनी है। Tn गिवन है, फर्स्ट 4 टर्म लिखने के लिए आप n को 1 2 3 4 पुट कर देंगे, इसमें n को 1 पुट करेंगे तो T1 आ जाएगा। T1 इज़ 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2/3। जस्ट आपने n की जगह 1 पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया दैट इज़ 1। n को नेक्स्ट 2 पुट कर दिया, n को 2 पुट कर दिया, दिस इज़ 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2/3 दैट इज़ 12/3 दैट इज़ इक्वल्स टू 4। देन n को इसमें 3 पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, देन n को 4 पुट कर दिया। सिंपल कैलकुलेशंस है ये, आपने जस्ट इसमें n को वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आपकी आ गई 1 4 11 एंड 24। नेक्स्ट इज Tn इज 3 रेज टू द पावर n माइनस 1। अगेन आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, n को 1 2 3 4 पुट करेंगे। जब n को 1 पुट करेंगे तो 3 रेज टू द पावर 1 माइनस 1 समथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट n को 2 पुट करेंगे तो 3 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 3 रेज टू द पावर 1 मीन्स 3। n को 3 पुट करेंगे तो 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज 3 स्क्वायर और वो 9 के इक्वल है। देन n को 4 पुट कर दिया, 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3 क्यूब हो गया और वो 27। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई आपकी 1 3 9 एंड 27। नेक्स्ट Tn इज दिस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू एन स्क्वायर। आप n को 1 2 3 4 पुट करेंगे, n को 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 की पावर 1 इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 रेज टू द पावर 1 इज माइनस 1। नेक्स्ट n को 2 पुट करेंगे, माइनस 1 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर तो 4 हो गया, माइनस 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। माइनस 1 की जब भी इवन पावर होगी तो वो 1 के इक्वल होगी और माइनस 1 की ओड पावर होगी तो वो माइनस 1 के इक्वल होगी। यहाँ माइनस 1 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 आपका 1 हो गया। देन T3 इज माइनस 1 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर दैट इज माइनस 9। T4 इज माइनस 1 रेज टू द पावर 4 इंटू 4 स्क्वायर दैट इज 16। तो फर्स्ट 4 टर्म्स होगी आपकी माइनस 1 4 माइनस 9 16। नेक्स्ट Tn आपको गिवन है, अगेन आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। n को 1 पुट कर दिया तो 3/2 इंटू 3, n को यहाँ 1 पुट करोगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पुट करोगे तो ये 3 दैट इज़ 3/6 दैट इज़ 1/2। n को 2 पुट कर दिया तो न्यूमरेटर में 6 हो गया, यहाँ पर 2 + 1, यहाँ पर आपका 2 + 2 दैट इज़ 3 और 4 आ जाएगा 1/2। देन आपने यहाँ पर n को 3 पुट कर दिया, न्यूमरेटर में 9 हो जाएगा, यहाँ 3 पुट करोगे 3 + 1 4, ये 3 + 2 5 दैट इज़ 9/20। देन यहाँ पर आपने n को 4 पुट कर दिया तो फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएगी 1/2 1/2 9/20 2/5। नेक्स्ट Tn ये दे रखा है जब n ओड है, Tn n² + 1/2 के इक्वल है जब n इवन है। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब यहाँ पर जब भी ओड टर्म्स निकालनी है मीन्स फर्स्ट और थर्ड टर्म निकालनी है तो हम Tn की वैल्यू ये यूज़ करेंगे। जब हमें इवन टर्म निकालने हैं सेकंड और फोर्थ तो हम n की वैल्यू ये यूज़ करेंगे। Tn अभी हम ओड टर्म्स निकाल रहे हैं फर्स्ट और थर्ड तो Tn हम ले लेंगे n² - 1, तो n को जब 1 पुट करेंगे तो ये 1² - 1 दैट इज़ 0 आ जाएगा। n को 3 पुट करेंगे दिस इज़ कमिंग आउट 8। सेकंड और फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम Tn को यूज़ करेंगे n² + 1/2 के इक्वल। n को 2 पुट करेंगे, n को 4 पुट करेंगे। जब n को 2 पुट करेंगे T2 इज 2² + 1/2 दैट इज़ 5/2। n को 4 पुट करेंगे तो दिस इज़ 4² + 1/2 दैट इज़ 17/2। तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई 0, सेकंड टर्म 5/2, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म 17/2 दैट इज़ दिस।
नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल्स करेंगे इस पे बेस्ड। थैंक यू।